समुंदर में कज़ाक़ों की कहानी पुरानी सही, लेकिन अब भी ज़िंदा है। 1000 बरस पहले इन्हीं से निमटने देवल पर सिंध में मोहम्मद बिन कासिम आया था। आज सोमालिया में बहरी जहाज़ के अगवा होने वाले मुसाफिरों को कौन बचाएगा? 2026 में सोमालिया के करीब बहरी जहाज़ों का अगवा मामूल बन चुका है। मिस्र से सीमेंट ले जाने वाला मिस्री कार्गो जहाज़, जिसको मुसल्लह कज़ाक़ ने कब्ज़े में ले लिया, यह लियारी गैंग की कहानी नहीं है, शुमाली समुंदर के बहरी कज़ाक़ों की कहानी है। अफ्रीकी समुंदर की यह कहानियाँ पुरानी हैं। बरसों पहले जब गवर्नर इशतुल इबाद सिंध के करता धरता थे, उनके ज़माने में भी ऐसा हुआ था। बड़ों के नाम आए थे। बाद में ख़ुद पाकिस्तानी पर्दनशीनों के नाम जब सामने आए तो मुसाफिरों को तो बचा लिया गया, कहानी को समुंदर में गर्क कर दिया गया। अब फिर वही कहानी मंजर आम पर आ रही है। अल्लाह जाने इनमें पाकिस्तानी इश्तराक कितना है। सिर्फ एक हफ्ते में 3 से 4 जहाज़ों पर हमले हुए। समुद्री कज़ाक़ छोटी छोटी कश्तियों को लेकर आते हैं, बहरी जहाज़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास भारी हथियार के साथ GPS भी इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है। फिर जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, अमले और मुसाफिरों को यरगमाल बना लेते हैं, उनको सोमालिया के साहिल पर ले आते हैं और फिर वही होता है जो हम पाकिस्तान में रोज़ाना सुनते हैं, यानी तावान मांगा जाता है। यह कच्चे के इलाके की दास्तान नहीं है, सिंध के समुंदर की है। सवाल यह पैदा होता है कि अचानक इसमें इजाफ़ा क्यों हुआ। बात बहुत सादा सी है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग की वजह से आलमी बहरी फ़ोर्स का ध्यान अब रेड सी यानी बहर अहमर की तरफ से हट गया है। जाहिर है आज़ादी मिल गई। शुमाली कज़ाक़ों ने मौका गनीमत जाना और धंधा दोबारा शुरू कर दिया। अहम बात यह है कि सिक्योरिटी के पास जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसके जवाब में कज़ाक़ों के पास उनसे ज़्यादा जदीद असलहा मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक के मुसाफिर जहाज़ों में फंसे हुए हैं। 7 समुंदर पार पाकिस्तान में उनके अजीज़ व अक़ारिब रो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनके ख़ानदान में खौफ व हरास पाया जाता है। हर शख्स हैरान है कि इनका अंजाम क्या होगा जो वहाँ फंस गए। हुकूमत रेस्क्यू के लिए कोशिश कर रही है, तस्दीक या तायद नहीं हो पाई। दुनिया समझ रही थी कि बहरी क़ज़ा ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अप्रैल में 1-2 नहीं बेशुमार वाक़यात सामने आने के बाद बहरी सफ़र करने वालों और उनके ख़ानदान पर खौफ व हरास तारी है। बरसों बाद ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या समुंदर एक बार फिर गैर महफूज हो गया है।